हेलो, कैसे हो आप लोग। वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है और क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा रिगार्डिंग द नॉर्सेट 2024। अगर आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, बीएससी नर्सिंग जीएनएम करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपने जीएनएम भी किया है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी नॉर्सेट जैसे एग्जाम को दे सकते हो। ये नॉर्सेट का एग्जाम क्या है और ये जो नॉर्सेट 2024 है इस बार कितनी बार होगा, कब होगा, प्री होगा या नहीं होगा, प्री मेंस की तरह एग्जाम्स होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में बने रहना। चलो, तो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्सेट 2024, जैसा कि पहले डिक्लेरेशन हो चुका है, अब एक साल में 2 बार नॉर्सेट का एग्जाम होगा। तो नॉर्सेट 2024 में 2 बार होगा। उसका एम्स की साइट पे क्या डेट है वो हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट नॉर्सेट 6 एंड नॉर्सेट 7 2024 में 2 एग्जाम होगा, नॉर्सेट 6 का और नॉर्सेट 7 का एग्जाम होगा। अब ये नॉर्सेट है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि नॉर्सेट होता क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नॉर्सेट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्सेट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नर्सिंग ऑफिसर देख लेना एक बार ध्यान से, क्या है इसका फुल फॉर्म। नर्सिंग ऑफिसर, आर से आपका रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको फुल फॉर्म पता चल गया कि ये नर्सिंग ऑफिसर का ही एग्जाम है। नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग जीएनएम करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में, तो आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। और ये नॉर्सेट का एग्जाम नॉर्सेट 6 और नॉर्सेट 7 2024 में 2 बार होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि प्री और मेंस में ही होगा, क्योंकि डेट तो एक ही अनाउंस हुआ है। तो डेट देखते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2024, जैसा कि एम्स की वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये एम्स की साइट पे अगर आप जाके देखोगे, तो एम्स की साइट पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, उन्होंने पूरा का पूरा डेट दिया हुआ है। क्योंकि आप इतनी मेहनत नहीं करते हो और जब साइट को ओपन करते हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि इस साइट पे ये है एम्स जैसे करके बहुत लोगों ने साइट ओपन किया हुआ है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो जो है यहाँ पे बनाया है, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और एम्स का जो रियल वेबसाइट है उस पर क्या डेट, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 2024 का, वो आपको पता चल पाए। तो देखना जरा, नॉर्सेट 6 2024 का जो पहला नॉर्सेट 6 का एग्जाम होगा वो कब होगा। एम्स की साइट पे मेंशन है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द 14th अप्रैल को ये एग्जाम होगा। ठीक है, आपको पता चल गया नॉर्सेट 6 का एग्जाम कब होगा। 14 अप्रैल 2024 को नॉर्सेट का एग्जाम होगा। तो देख लो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो एग्जाम ही है तो उसको तो हमें काउंट करना ही नहीं है। तो देख लो कितने महीने आपके पास रह गए। आपके पास पूरे के पूरे 5 मंथ्स रह गए हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन, 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन काफी होता है आपके नॉर्सेट क्रैक करने के लिए। समझ में आ रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपका बेस क्लियर है तो समझ में आ रहा है। तो 14 अप्रैल को एग्जाम होगा, 27 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा सैटरडे को। क्लियर है। अब नॉर्सेट 7 की बात करते हैं। नॉर्सेट 7 का जो एग्जाम होगा वो 15 सितंबर 2024 को होगा। यहां पे देख सकते हो नॉर्सेट 7। तो नॉर्सेट 6 का एग्जाम कब होगा डियर, अप्रैल में, और नॉर्सेट 7 का एग्जाम कब होगा, सितंबर में। तो देख लो डेट आ गई है एम्स की साइट पे, एम्स का जो रियल साइट दिया हुआ है वहां पे ये डेट मेंशन है। क्लियर है। और रिजल्ट कब अनाउंस होगा ये भी दिया हुआ है। अब हमारे पास डाउट ये है कि हमें मैम ये तो पता चल गया 6 और 7 जो है अप्रैल में एग्जाम और सितंबर में एग्जाम होगा। ये हमें पता चल गया कि 2024 में नॉर्सेट का एग्जाम 2 बार होने वाला है, अप्रैल में और सितंबर में। बट बहुत सबको डाउट है कि ये एक ही डेट क्यों है, कि नॉर्सेट में तो क्या होता है 2 एग्जाम कर दिया है। नॉर्सेट में पहले भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं।
कोई बात नहीं। क्या नॉट सेट 6 और 7 में होगा प्रीलिम्स और मेंस? तो इसका आंसर क्या है? जी हाँ, जी हाँ, यस, दोनों होगा। तो फिर डेट क्यों नहीं दिया? डेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब वहां पे रिक्रूटमेंट अनाउंस किया जाएगा अप्रैल के लिए, तो उससे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आपको डेट अनाउंस की जाएगी। तो अभी प्री और मेंस की अलग अलग डेट मेंशन नहीं की है, एक ही डेट मेंशन की है कि 14 अप्रैल को एग्जाम होगा। तो ये मान के चलो प्री का होगा, और प्री के 20 डेज के बाद मेंस के एग्जाम की डेट आप मान के चलो 20 डेज या 30 डेज, 1 महीने से ज्यादा का गैप आपको मेंस में नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 20 दिन से 30 दिन का ही गैप मिलेगा। तो ये जो डेट मैंने अभी बताया है अप्रैल का और सितंबर का, ये प्री का है, ये प्री का है। और प्री के 20 दिन बाद जब डेट अनाउंस होगा प्री के लिए, तभी आपको क्या किया जाएगा, 20 से 30 दिन के अंदर मेंस का एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि आपने नॉट सेट 5 को एग्जाम में देखते हुए, अभी जो नॉट सेट 5 हुआ है उसके एग्जाम को देखते हुए हमें पता है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस, इसमें जो गैप है वो 20 to 30 डेज का है, और जो डेट आएगी वो भी इतना ही रहेगा, क्योंकि उन्हें नॉट सेट 7 भी एग्जाम करवाना है। तो 2-4 महीने का गैप तो मिलेगा नहीं। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही प्रीलिम्स एंड मेंस अप्रोच करके चलो, क्योंकि आप लास्ट 20 दिन में कोई तैयारी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जब 5 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाए तो 20 दिन में क्या मेंस की तैयारी कर लोगे? नहीं। फिर आप सोचते हो यार पहले प्री तो हो जाए। कोई बात नहीं, प्री और मेंस दोनों ही हो जाएगा साथ में। जब आप मेंस और प्री दोनों की तैयारी साथ में ही स्टार्ट करनी चाहिए। चलो, तो समझ में आ गया। तो जो डाउट था कि ये नॉट सेट क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स में अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या नॉट सेट के एग्जाम को किस तरह से दे, क्या डेट होता है, क्या इसका अपडेट है, तो ये अभी जो अपडेट, ये वैसे ये अपडेट बहुत पहले ही एम्स की साइट पे आ गया था, बट बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आने की वजह से मैंने ये आपको बताया है कि नॉट सेट 6 और नॉट सेट 7 का एग्जाम की डेट आ गई है। आंखें खोल लो, अभी भी तैयारी करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि 1 महीने में तैयारी नहीं होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और धीरे धीरे करके जब हम पढ़ेंगे तो ही तैयारी होती है। एकदम से हम आज तो पहाड़ पलट देंगे ऐसे करके, चलो भाई आज ही बैठ जाते, आज नॉट सेट तो क्रैक कर ही देंगे हम। 2 दिन में नॉट सेट क्रैक नहीं होता है, या फिर 1 महीने में नॉट सेट क्रैक नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही करना होता है। क्लियर है? अब आप स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आए हैं अब क्या है, इतने सारे स्टूडेंट, इस लाखों बच्चों, ये क्योंकि नॉट सेट का एग्जाम लाखों बच्चों में होता है, जो कंपटीशन है आपने देखा होगा, लाखों, जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट है वो इस एग्जाम में बैठते हैं, और इस लाखों बच्चों की भीड़ में कहीं ना कहीं आप इधर उधर खो जाते हो। आपको पता नहीं चल पाता कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग को फॉलो करें। तो उसके लिए PW नर्सिंग वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच अनाउंस किया है, आरोग्यम बैच। और इस आरोग्यम बैच का बेनिफिट क्या है, इस आरोग्यम बैच में इस आरोग्यम बैच में आपको भारत की जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है वो सब्जेक्ट को पढ़ाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सारे कंटेंट डिलीवर करेगी, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल यहाँ पे करवाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग होगा। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी, हमारा जो बैच स्टार्ट होगा उसके बाद एमसीक्यूज वाला बैच भी स्टार्ट होगा, और उसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। और ये जो आरोग्यम बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो, सारे बैच रिकॉर्डेड रहते हैं, और वहां पे जाके आप इस क्लास की नोट्स को भी ले सकते हो। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप नोट से उसको रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे ऐप तक अप्रोच कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स जो आरोग्यम बैच में आपको मिलने वाला है। इन शॉर्ट वीडियो में आरोग्यम बैच के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दिए मैंने, और भी बहुत सारी हैं जो कि ऐप पे जाके बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया सॉरी, आपको पता चल गया नोटिफिकेशन के बारे में, नॉट सेट 6 और नॉट सेट 7 के बारे में पता चल गया। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।